Hello everyone. In this video, we are going to discuss about sparse matrix. Before starting our discussion on sparse matrix, let me tell you something. इस स्लाइड में दो इमेज दिख रहा है. ये फर्स्ट इमेज ए और बी इमेज. तो ये एक्चुअली इस इमेज का रिप्रेजेंटेशन है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है. तो कभी आप देखेंगे तो इमेज प्रोसेसिंग में अगर मैं इमेज को प्रोसेस करना चाहता हूँ तो इस इमेज को हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो एक्चुअली व्हाई आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस इमेज, what is the relation between this image in with sparse matrix, right? तो सी लिसन केयरफुली. ये जो इमेज है, इस इमेज को स्ट्रेच्ड फॉर्म में रखा हुआ है, स्ट्रेच फॉर्म में. और अगर आप देखिए इस पर्टिकुलर जो सेल है, जो डार्क है, कुछ लाइट डार्क है ना, इस सब की करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है. अगर मैं बात करूँ इस 80 की, ये जो 80 है वो किसकी वैल्यू है? ये वाला जो देख रहे हैं आप वैल्यू, इसकी वैल्यू, इस सेल की, राइट. उसी तरह सिमिलरली इसका कौन सी वैल्यू है? ये हो गई आपकी, ये हो गई 40, दिस वन, राइट. तो सिमिलरली ये सारे जो सेल हैं, एक्चुअल में अगर इमेज बोला जाए तो ये है, बाकी सब तो कोई इमेज नहीं. तो इस सब सेल का एक्चुअली हम रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, कोई नंबर से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं. ठीक. तो आप इसमें गेस कर सकते हैं, केवल मेरा ये इमेज ये है, ठीक है, और इस इमेज की वैल्यू ये स्टोर हो रही है, राइट. और बाकी स्पेसेस जो हैं, जीरोज एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और नॉन जीरो एलिमेंट्स कम हैं एज कंपेयर टू द जीरोज एलिमेंट. और ये लिसन, ये जो मैट्रिक्स है 21/27 की ये मैट्रिक्स है. और इसमें देखिएगा कितने नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं और लॉट्स ऑफ जीरो एलिमेंट्स आते हैं. तो वन थिंग रिमेंबर, कोई इमेज है, चाहे कोई ऑडियो हो, चाहे कोई वीडियो हो, वो सबको हम लोग 2 डायमेंशन मैट्रिक्स में स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. और जब स्टोर करते हैं स्पेशली इमेज और ऑडियो और वीडियो को, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे जो मैट्रिक्स के अंदर जो सेल होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जीरो होते हैं, राइट. और जो नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं वो स्प्रेडेड फॉर्म में होते हैं. स्प्रेडेड मीन्स कुछ ऐसा होगा, कहीं ऐसा होगा, कहीं कुछ ऐसा होगा. स्प्रेडेड फॉर्म मीन्स कि लोकेशंस तो कई सारे ज़्यादा हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ स्पेसेस आर देयर, बट हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट्स कम हैं, राइट. स्प्रेडेड फॉर्म में इसको बोलते हैं स्पार्स. स्पार्स की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो लेस अमाउंट इन अ लार्ज स्पेस, राइट. लेस अमाउंट, द क्वांटिटी हैविंग द लेस अमाउंट इन अ लार्ज स्पेस. और इसी का एंटोनिम्स होता है. एंटोनिम्स क्या? डेंस. ऑलरेडी डेंस मीन्स क्या होता है? द एलिमेंट्स इज इन मोर प्रॉक्सिमिटी. काफ़ी ये कॉम्प्लेक्स में होते हैं, ठीक है, पास पास होते हैं. अभी मेरे अच्छा यस लिसन, इसको पास पास देखकर इसको मत सोचिएगा कि एलिमेंट पास पास है. इसमें ये काउंट करिएगा कि नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स कितने हैं, ये नॉन जीरो, एंड नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट्स कितने हैं. आप देख सकते हैं नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट्स इज फॉर मोर देन दिस नॉन जीरो एलिमेंट्स, राइट. नॉन जीरो तो केवल इतने ही है ना, मेरा ये पार्ट है बस. तो आप इसको प्रॉक्सिमिटी मत समझिएगा, ये पास पास में, ये पास पास का मतलब ये नहीं है ऐसा, राइट. ये हमारे काउंटिंग पे हम डिपेंड कर रहे हैं, अभी काउंटिंग चल रही है. द काउंटिंग इज वेरी लेस नॉन जीरो एलिमेंट्स एज कंपेयर टू द जीरो एलिमेंट्स. ठीक. तो ऐसा कुछ मैकेनिज्म हमारे पास है. हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह की स्पेस जो वेस्टिंग हो रही है, इस स्पेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशल मैट्रिक्स, दैट इज स्पार्स मैट्रिक्स. उस स्पार्स मैट्रिक्स में हम केवल नॉन जीरो एलिमेंट को स्टोर करेंगे और जीरो एलिमेंट को इग्नोर कर देंगे. उस टाइम पे ये जो 21/7 की मैट्रिक्स है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा और छोटे से मैट्रिक्स में मेरा स्टोर हो जाएगा. तो वी विल डिस्कस लेटर, नेक्स्ट फॉर द स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसे रिड्यूस हो रहा है, राइट. तो दिस इज द वन ऑफ द वेरी गुड एप्लीकेशन. वी आर गोइंग टू रिड्यूसिंग द साइज ऑफ दिस स्टोरेज साइज, ठीक है. एंड स्पार्स मैट्रिक्स इज रिलेटेड टू द रिड्यूसिंग द साइज, राइट. तो चलिए यस, तो नेक्स्ट स्लाइड. लिसन, दिस इज कन्वेंशनल स्पार्स मैट्रिक्स. तो इसको स्पार्स मैट्रिक्स क्यों बोल रहे हैं? कि बिकॉज नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं 10. ये जो देखिए 1 2 3, ये 5 है नॉन जीरो एलिमेंट्स. तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट्स.
कितने हो गए टोटल, ये 5 हो गया, ठीक। और जीरो एलिमेंट्स कितने हो गए, जीरो एलिमेंट्स 1 2, कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, दिस इज 4x5 की मैट्रिक्स है, तो 4 5 जा 20 माइनस 5 15 जीरो एलिमेंट हो गए, राइट। तो इट मीन्स इसको बोल सकते हैं स्पार्स मैट्रिक्स, दिस इज स्पार्स मैट्रिक्स, कन्वेंशनल स्पार्स मैट्रिक्स। वही कन्वेंशनल, क्योंकि अभी जो हम पुराने मैट्रिक्स ट्रेडिशनल मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं वो इसी फॉर्मेट में है, नंबर ऑफ डेफिनेटली नॉन जीरो एलिमेंट्स कम है, जीरो एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, बट मैट्रिक्स वही वाली यूज कर रहा हूँ, तो दैट्स वाई दिस इज कन्वेंशनल स्पार्स मैट्रिक्स। अब स्पार्स मैट्रिक्स को हम क्या ऐसे रिप्रेजेंट करें कि वो साइज रिड्यूस हो जाए उस मैट्रिक्स की, राइट। तो स्पार्स मैट्रिक्स को डिफरेंट वे वी कैन रिप्रेजेंट, लॉट्स देयर आर डिफरेंट वे, ठीक है। तो लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन, थ्री कॉलम रिप्रेजेंटेशन, यू कैन से देयर आर थ्री कॉलम्स, राइट। तो देखिएगा इसमें, अच्छा फर्स्ट थिंग लिसन, इसमें 4x5 का मैट्रिक्स था और ये कितने बाई कितने का होगा, 1 2 3 4 5 6, 6x3 की मैट्रिक्स हो गई, तो 6 3 जा 18 ब्लॉक चाहिए और इसमें 20 ब्लॉक चाहिए, तो रिमेंबर दिस वन। अभी देखिएगा आपको अभी यही दिख रहा है कि 2 बाइट मेरा बच चुका है, 2 ब्लॉक मेरी बच चुकी है, 20 चाहिए था, ये 18 चाहिए था, बट रिमेंबर अभी मैंने छोटा सा ट्रिवियल मैट्रिक्स लिया हुआ है 4x5 का, बट इसके प्रीवियस वाले में देखिएगा ये 21/27 का मैट्रिक्स था। वैसे ही कभी कभी आपकी इमेज मैट्रिक्स 100/100 की होती है, 100/2000 मैट्रिक्स होती है, उस टाइम पे आपको थोड़ा स्पेस और देखने को मिलेगा कितना रिड्यूस हो गया, बट दिस इज द स्मॉल मैट्रिक्स, ट्रिवियल मैट्रिक्स, इसलिए आपको थोड़ा सा कम लग रहा है, बट यू कैन सी हियर इस मैट्रिक्स की साइज कैसे रिड्यूस हुई है, ठीक, राइट। तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि हमने इसको कन्वेंशनल स्पार्स मैट्रिक्स को ट्रिपलेट में कैसे चेंज किया, ठीक, सिंपल, वेरी इजी। तो ये ट्रिपलेट मीन्स देयर आर थ्री टपल्स, थ्री कॉलम्स, तो ये जो इस मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो होगा, फर्स्ट रो का जो फर्स्ट ये इंडेक्स है, ये बोलते हैं नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज कितने, 1 2 3 4, ये 4 हो गया। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, ये जो होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, ठीक है। और ये जो थर्ड वाला जो ब्लॉक है उसको बोलते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स, राइट, ओके। अब तो ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया, बाकी ये जो नंबर्स क्या है इसको बोलेंगे, राइट, इसको बोलेंगे रो नंबर, रो नंबर, राइट। रो नंबर फॉर व्हाट, नॉन जीरो एलिमेंट्स का रो नंबर क्या है, ये नॉन जीरो एलिमेंट्स का कॉलम नंबर क्या है, अभी हम डिस्कस करते हैं कॉलम ये नंबर। और इसको बोलते हैं वो नॉन जीरो वैल्यू कौन सी है, नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू। तो लिसन, ये हमारा फर्स्ट क्या हो गया, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो कितने, 4 रो, 4 लिख दिया, नंबर ऑफ कॉलम कितने 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 लिख दिया, नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स कितने 1 2 3 4 5, तो हमने यहाँ 5 लिख दिया, राइट। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट हुआ है ये। नाउ लिसन, अब ये 4 बाई ये मैट्रिक्स हो गई मेरी, नाउ ये 4 हमारा रो हो गया। नाउ इधर देखिएगा फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट्स कौन है मेरा, ये 1 है, 1 का इंडेक्स बताइए, इंडेक्स क्या है 02, तो ये हमने 0 को यहाँ लिखा है और इस 2 को हमने यहाँ लिखा है, राइट। तो ये फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट्स का इंडेक्स क्या है 02, तो इसलिए हमने 02 लिख दिया है। और यू नो ये क्या है 4 क्या है, नंबर ऑफ रोज है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स है और नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स है। और वो कौन कौन से नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5, ये नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे, गॉट माय पॉइंट, ठीक ना। सिमिलरली नेक्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट कौन है 10, तो दिस इज 10, अब इस 10 का इंडेक्स क्या 1 1, तो हमने यहाँ पे 1 1 लिख दिया, राइट। नेक्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 6 है, तो 6 का इंडेक्स क्या है 1 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2, सिंपल, राइट। नेक्स्ट इज 3, 3 का इंडेक्स क्या है 2 2, तो यहाँ पे हमने 2 2 लिख दिया। नेक्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट्स 5 है, तो इसका इंडेक्स 3 2 है, तो 3 2 है। ओके, रिमेंबर वन थिंग ऑल्सो, इसको हम रो मेजर ऑर्डर बोल सकते हैं, ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन इन रो मेजर ऑर्डर, वी आर कंसिडरिंग दिस कन्वेंशनल मैट्रिक्स इन रो मेजर ऑर्डर, राइट।
और उस ऑर्डर में जाते हुए हमने ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन बनाया। आप चाहें तो कॉलम मेजर भी फॉलो कर सकते हैं, कॉलम मेजर ऑर्डर। तो कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या होगा, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो 10 होगा, बट इसकी इंडेक्सिंग चेंज हो जाएगी ऐसे। तो अभी हम देखते हैं कैसे ट्रांसपोज कर रहे हैं स्पार्स ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन को, कैसे ट्रांसपोज करते हैं। वी विल डिस्कस इन फर्दर स्लाइड्स, राइट। तो ये मेरा कन्वेंशनल स्पार्स मैट्रिक्स को ट्रिपलेट में रिप्रेजेंट ऐसे हो गया, राइट। ओके, यू नो यहाँ पे कुछ पॉइंट ये भी लिखा गया यहाँ पे, इनएफिशिएंट स्पेस मेमोरी। क्या है ये? इनएफिशिएंट, डेफिनेटली इनएफिशिएंट मीन्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज की एफिशिएंसी नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स बहुत कम है और जीरो एलिमेंट ज़्यादा है, ठीक। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्पार्स मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ नॉन जीरो, if if number of non-zero is less than number of zeros element, or you can say number of zeros element is greater than number of non-zero elements। तो number of non-zero कितने हो गए यहाँ 5 हो गया, और number of zeros element कितने हो गए 15 हो गए। इस टाइम पे बोल सकते हैं स्पार्स मैट्रिक्स, राइट। और ये मेरा हो गया ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन। और ये एफिशिएंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एफिशिएंट है, नो स्पेस वेस्ट, नो वेस्टेज ऑफ एनी स्पेस, राइट। ओके, now listen, what is this? uh, now actually what I'm going to do, I'm going to write the program to convert the conventional sparse matrix to what, triplet representation। try to understand, that's very easy। अब इसको हम इस कन्वेंशनल स्पार्स मैट्रिक्स को ट्रिपलेट में रिप्रेजेंट करते हैं। और कैसे लिखते हैं इसके लिए, एक्चुअली हमने इंडेक्सिंग भी कर दिया। इंडेक्सिंग करने से क्या फ़ायदा होगी, अभी हमें प्रोग्रामिंग में बड़ा हेल्प मिलेगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो now I'm going to write a code for this conversion, right। अच्छा, before writing the code let me tell you, let me go to next slide। ये देखिएगा, हाँ कभी कभी क्वेश्चन ये आ सकता है आपको, ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन को अगर मैं बोलूँ मैट्रिक्स में चेंज करना हो, रिवर्स उसका। अभी तक आपने ये किया था, एक मैट्रिक्स को ट्रिपलेट में रिप्रेजेंट किया था, बट अगर मैं बोलता हूँ ट्रिपलेट को मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट्स ऑल्सो वेरी इजी। तो उसके लिए कैसे करेंगे आप, इस 4 को, अच्छा ये तो ट्रिपलेट आपको दिया जाएगा, इस ट्रिपलेट में आपको ये पता चल गया कि दिस इज ए रो नंबर, ये क्या है, रो नंबर। तुरंत आप 4 रो बनाइएगा, ऐसे बना लीजिए। एक मैट्रिक्स लीजिएगा, इसमें 4 रो बना लीजिए ऐसे, ठीक है। इससे तो ये पता चल गया 4 रो होंगे, इससे क्या पता चल गया 5 कॉलम होंगे। तो हमने क्या कर दिया, ये 5 1 2 3 4 5 कॉलम हो गए इससे। अच्छा, इससे क्या हो, 5 नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे। और 5 नॉन जीरो एलिमेंट्स कौन कौन होंगे, 1 2 3 4 5। और 5 में ये जो 1 है, ये 1 का पोजीशन क्या है, 0 2। तो यू नो इसको बोलते हैं 0 0। तो 0 2 पे आप 1 रख दीजिएगा, 0 0 0 1 0 2 पे हमने 1 रख दिया। ये देखिएगा यहाँ पे 1 रख दिया, राइट। अच्छा, 10 कहाँ पे जाएगा, 1 1 इंडेक्स पे, 1 1 कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 रख दिया। और 6 कहाँ जाएगा, ये 1 2 इंडेक्स, 1 2 कहाँ पे, यहाँ पे 6 हो गया। ये 3 कहाँ जाएगा, 2 2 इंडेक्स पे, तो 2 2 इंडेक्स पे यहाँ पे मैं 3 रख लिया। ये 5 कहाँ जाएगा, 3 2 इंडेक्स पे, तो यहाँ पे 5 रख लिया। तो इसको हम बोल सकते हैं ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन टू स्पार्स मैट्रिक्स, कन्वेंशनल 2 डायमेंशन। अब बाकी जगह हम क्या रखेंगे, 0 पुट कर देंगे। तो ये मेरा हो गया कन्वेंशनल स्पार्स मैट्रिक्स, राइट। तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए कम टू द नेक्स्ट। हाँ, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे, अगर स्पार्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना हो तो कैसे करेंगे, दैट्स वेरी इजी। अभी तक हम लोगों ने ये देखा था, इस वाले मैट्रिक्स को कन्वर्ट किया था, तो ये मेरा ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन हो गया था। सिंपल, इसको ट्रांसपोज कैसे करेंगे, रो को कॉलम, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। लिसन, अब आप ये देखिएगा, ये जो थर्ड कॉलम है ये तो सेम है ट्रांसपोज वाले में, बट ये जो कॉलम है, ये रो है ना, ये रो है और ये कॉलम है। तो कॉलम इस साइड चला गया, कॉलम किस साइड चला गया, ये रो बन गया और रो वाला कॉलम बन गया, नो प्रॉब्लम, ठीक। इसको ट्रांसपोज बोल सकते हैं। तो सम टाइम क्वेश्चन में भी आ सकता, write a program in C to print the transpose of a sparse matrix which is in triplet representation। अगर कोई कन्वेंशनल स्पार्स मैट्रिक्स है, अगर उसको मैं ट्रिपलेट में रिप्रेजेंट करूं और उसका ट्रांसपोज निकालूं, तो उसके लिए प्रोग्राम आप बना सकते हैं, दैट्स वेरी इजी, ठीक है। तो सबसे पहले अभी तो हम ये देखने जा रहे हैं 2 डायमेंशन मैट्रिक्स को, कन्वेंशनल 2 डायमेंशन स्पार्स मैट्रिक्स को हम
ट्रिपलेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स वेरी इजी, राइट। ओके, वन मोर रिप्रेजेंटेशन, ये लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन स्पार्स मैट्रिक्स, ठीक है। अब इस कन्वेंशनल स्पार्स मैट्रिक्स को लिंक लिस्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो वी विल डिस्कस लेटर एट द टाइम ऑफ लिंक लिस्ट। तो पहले हम लिंक लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे आगे वीडियोज में, उसके बाद हम इसमें कभी डिस्कस करूंगा हाउ यू कैन रिप्रेजेंट स्पार्स मैट्रिक्स यूजिंग लिंक लिस्ट, ठीक है। तो ना चलिए कम टू दिस, हाँ इस वाले स्लाइड पे आते हैं और हम सिंपल एक प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, हाउ टू कन्वर्ट दिस कन्वेंशनल स्पार्स मैट्रिक्स टू ट्रिपलेट स्पार्स मैट्रिक्स। तो सी लिसन, सबसे पहले इसमें क्या है, ये मेरे पास ये मैट्रिक्स 0 0 दिया हुआ है, 0 0 1 दिया हुआ है। नाउ टेल मी वन थिंग, हाँ ये जो इसका मैं नाम दिया मैट्रिक्स और इस स्पार्स मैट्रिक्स का नाम दे रहा हूँ एसएम। तो टेल मी वन थिंग, सबसे पहले बताइए एक मैट्रिक्स जो होगा मेरा एसएम, अच्छा ये कोड लिखने के बाद इस सेम कोड को मैं कंपाइलर पे रन करूंगा तो वी विल सी द आउटपुट। तो स्पार्स मैट्रिक्स के 0 0 पे फर्स्ट टाइम टेल मी, नो डाउट स्पार्स मैट्रिक्स के 0 0 पे हमें क्या रखना चाहिए, यू टेल मी व्हाट इज दिस रो। तो हम सबसे पहले रो को तो हम यहाँ पे पुट कर देता हूँ, राइट, सेमीकोलन। अब मैं आपसे पूछूं स्पार्स मैट्रिक्स के 0 1 पे क्या रहेगा, 0 1 पे, अच्छा लिसन, इसीलिए हमने इंटेंशनली इस मैट्रिक्स को ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट किया है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग। ये इंडेक्स हमने इंटेंशनली यूज किया क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा प्रोग्रामिंग में समझने में। तो हमने 0 1 की जगह ये 5 क्या था, कॉलम था, तो हमने यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कॉलम, ठीक है, COLM कॉलम लिख सकते हैं। अच्छा टेल मी वन थिंग, व्हाट इज दिस 0 2 पे क्या है, SM के 0 2 पे, SM के 0 2 पे क्या है, ये क्या है 5, 5 इज व्हाट, नॉन जीरो एलिमेंट्स। तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं नॉन जीरो एलिमेंट्स, नॉन जीरो ऐसे लिख दिया कि। अब क्वेश्चन आता है सर ये नॉन जीरो एलिमेंट्स, ये तो रो मिल गया मुझे मैट्रिक्स के टाइम, मुझे पता है रो कितना आ गया, ये वाली मेरी फिल हो चुकी है फर्स्ट वाली, ये भी फिल हो चुकी है, बट ये वाला कैसे काउंट करेंगे नॉन जीरो। तो नॉन जीरो के लिए सिंपल है, मैट्रिक्स के अंदर एक लूप चलाएंगे फॉर